हेलो एवरीवन, माई रिवीजन टूर के इस लेक्चर में मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंस्ट्रेंट्स। सो बेसिकली कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? दीज आर द रूल्स दैट आर यूज्ड टू लिमिट द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन गो इनटू अ टेबल। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई टेबल बनाते हैं तो उसमें आप कोई भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी डेटा का मतलब उस डेटा टाइप के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव अ मार्क्स कॉलम जिसका डेटा टाइप इंट है, तो अब आप उसमें कोई भी इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। बट जो मार्क्स कॉलम है, और अगर हमारे पास मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स 100 है, तो इट मेक सेंस कि हम लोग जो भी वैल्यू उस कॉलम में उस वैल्यू स्टोर करें वो 100 और लेस देन 100 होनी चाहिए। सो व्हाट वी कैन डू फॉर दैट, वी कैन पुट अ कंस्ट्रेंट जो उसकी वैल्यू को, उस कॉलम में जो वैल्यू है उसे लेस देन 100 या इक्वल टू 100 रखेगा। अगर हम लोगों ने कोई भी वैल्यू उससे ज़्यादा एंटर करी है तो इट इज़ वायलेशन ऑफ कंस्ट्रेंट और वो वैल्यू एंटर नहीं होगी, एक एरर मैसेज डिस्प्ले होगा। सेम अगर हमारे पास कोई एडमिशन नंबर है, एडमिशन नंबर का कॉलम है और हम चाहते हैं कि इसमें जो वैल्यूज़ आए वो सारी यूनिक आए, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसका एडमिशन नंबर ना हो, तो सारी वैल्यूज़ प्रेजेंट होनी चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं जो इन दोनों चीज़ों को इंश्योर करेगा। तो देखते हैं कंस्ट्रेंट को। कंस्ट्रेंट जैसा अभी हम लोगों ने बात करी, वो रूल्स हैं जो एक टेबल के अंदर डेटा को लिमिट करते हैं कि ये डेटा एंटर हो सकता है, ये डेटा एंटर नहीं हो सकता। कंस्ट्रेंट आप दोनों टाइम पे लगा सकते हैं, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ टेबल, और टेबल क्रिएट हो चुका है तो ऑल्टर टेबल की हेल्प से भी इंसर्ट किए जा सकते हैं। कोई भी अटेम्प्ट, चाहे आप वैल्यूज़ को अपडेट कर रहे हो या नई वैल्यू एंटर कर रहे हो, अगर वो कंस्ट्रेंट के रूल्स को वायलेट कर रही है तो इंसर्ट नहीं होगी और एक एरर मैसेज थ्रो होगा। कंस्ट्रेंट हम लोग कॉलम्स के ऊपर लगाते हैं, और अगर आप कंस्ट्रेंट्स देखना चाहते हैं एक टेबल में कौन कौन से कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं तो वी कैन यूज डिस्क्राइब और DESC। तो इस लेक्चर में हम लोग ये कंस्ट्रेंट डिस्कस करेंगे: नॉट नल, डिफॉल्ट, यूनिक, चेक, प्राइमरी की, फॉरेन की, एनम और सेट। तो यहाँ पे मैंने दो टेबल्स बनाए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज डेमो टेबल, और यहाँ पे इन दोनों ही टेबल्स में डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कि कंस्ट्रेंट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ टेबल। तो यहाँ पे मैंने कोशिश करी है कि हर एक कॉलम में कोई ना कोई कंस्ट्रेंट इंक्लूड कर दूँ। समटाइम्स दे आर नॉट वेरी लॉजिकल कि इस कॉलम में ये कंस्ट्रेंट नहीं लगना चाहिए, बट जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस मैंने वहाँ पे कंस्ट्रेंट ऐड कर दिया है। तो अगर मैं इस डेमो टेबल की बात करूं तो एडमिशन नंबर पे मैंने प्राइमरी की लगाई है, नेम पे नॉट नल लगाया है, मार्क्स पे डिफ़ॉल्ट, कॉन्टैक्ट नंबर पे यूनिक, एज पे मैंने चेक कंस्टेंट लगाया, और जो मैंने यहाँ लिखा है कंस्टेंट चेक एज इज ग्रेटर देन 18। तो ये कंस्टेंट तो कीवर्ड है, चेक एज कंस्टेंट का नाम है, चेक कंस्टेंट ही है, और ये इसकी कंडीशन है कि ये 18 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके से भी आप कंस्टेंट को लगा सकते हैं। जेंडर, इसमें इनोम कंस्टेंट लगाया है जिसमें दो वैल्यूज आएंगी, एम और एफ, यानी कि ये जो जेंडर है इसमें सिर्फ यही दो वैल्यू एंटर हो सकती हैं। अगर कोई और वैल्यू मैं इसमें एंटर करने की कोशिश करूँगा तो एरर शो कर देगा। नेक्स्ट इज सेट, जिसमें हिंदी और इंग्लिश है। तो इनम और सेट में ये डिफरेंस होता है कि इनम जो होता है उसमें एक ही वैल्यू इंसर्ट हो सकती है, जबकि सेट में मल्टीपल वैल्यूज हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। तो दूसरा टेबल फॉरेन की डेमो। तो फॉरेन की हमें लगानी है, तो फॉरेन की लगाने के लिए हमें दो टेबल चाहिए होते हैं। तो इस डेमो टेबल के एडमिशन नंबर पे मैं रेफरेंस लेता हूँ। तो क्रिएट टेबल फॉरेन की डेमो, एक UID बनाया है जिसमें प्राइमरी की लगाई है, रोल नंबर इंटीजर, एड्रेस varchar 40, और जो कंस्टेंट लगाया है वो मैंने किस पे लगाया है, रोल नंबर फील्ड पे लगाया है। कैसे लगाएंगे फॉरेन की कंस्टेंट एफ के अंडरस्कोर नेम, ये जो एफ के अंडरस्कोर नेम है ये फॉरेन की का नाम है, आप कुछ भी रख सकते हैं इसे। देन फॉरेन की किस फील्ड पे लगा हुआ है, रोल नंबर फील्ड पे, इस टेबल के रोल नंबर फील्ड पे लगा हुआ है। और रेफरेंस किसका है, डेमो टेबल के एडमिशन नंबर का रेफरेंस है, यानी कि डेमो टेबल का एडमिशन नंबर फॉरेन की डेमो टेबल के रोल नंबर के साथ
कनेक्टेड है। तो चलिए देखते हैं। डिस्क्राइब, ये दोनों टेबल का डिस्क्राइब वाला आउटपुट है, डिस्क्राइब डेमो। तो यहाँ आपको दिख रहा है एडमिशन नंबर पे जो हम लोगों ने प्राइमरी की लगाई थी वो यहाँ शो हो रहा है, नेम पे नॉट नल लगाया था वो यहाँ पे नो की फॉर्म में शो हो रहा है, नल नो। देन मार्क्स पे डिफॉल्ट 0.0, कॉन्टैक्ट यूनिक यूएनआई, एज चेक कंस्टेंट शो नहीं होता है इसमें, जेंडर एनम और लैंग्वेज सेट, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। सेम जो हमारे पास फॉरेन की डेमो है, इसमें जो हमारे पास प्राइमरी की है वो यूआईडी पे लगी है, वो यहाँ शो हो रही है, और रोल नंबर पे हम लोगों ने फॉरेन की लगाई है जो यहाँ शो हो रही है मेरे पास, रोल नंबर MUL। तो अब इन्हें थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कंस्टेंट को। तो फर्स्ट वन इज नॉट नल कंस्टेंट, बट नॉट नल समझने से पहले हमें नल का पता होना चाहिए। सो नल बेसिकली होता है इट इज एब्सेंस ऑफ वैल्यू। ये जीरो के इक्वल भी नहीं है, ये ब्लैंक स्पेस नहीं है, इट इज नथिंग, मतलब एब्सेंस ऑफ वैल्यू, वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। जीरो एक वैल्यू है, स्पेस भी एक वैल्यू है, बट नल इज नॉट अ वैल्यू। ये कोई स्पेस नहीं लेता है मेमोरी में, और ये हम लोग देख चुके हैं कि इज कीवर्ड यूज होता है टू फाइंड नल वैल्यूज इन अ फील्ड। नॉट नल कंस्टेंट की बात करें तो नॉट नल क्या इंश्योर करता है, नॉट नल इंश्योर करता है कि वैल्यू मस्ट बी प्रेजेंट। तो जो इसका डिस्क्राइब वाला आउटपुट है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो डेमो टेबल में जो एडमिशन नंबर और नेम है दोनों में नल में नो नो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों फील्ड्स मैंडेटरी हैं, ये दोनों फील्ड्स आपको एंटर करने पड़ेंगे। मैंने दोनों टेबल्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो मैं डेमो टेबल में एक एंट्री करके देखता हूँ, इंसर्ट इनटू डेमो वैल्यूज। मैं इसमें सिर्फ एडमिशन नंबर देता हूँ और मार्क्स देता हूँ। वैल्यूज एडमिशन नंबर इज 1, मार्क्स इज 67.6, एंटर। तो ये एक एरर शो हो जाएगी। तो यहाँ पे दो बार मैंने वैल्यूज दे दिया, इंसर्ट इनटू डेमो वैल्यूज। तो यहाँ पे मुझे कॉलम के नाम लिखने पड़ेंगे, दिस इज एडमिशन नंबर, दिस इज मार्क्स। वैल्यूज में एडमिशन नंबर इज 1, मार्क्स इज 76.5। तो फील्ड नेम डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, ये जो एरर आपको शो हो रही है, नेम फील्ड डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। तो जो नेम है इसमें यहाँ पे क्योंकि नल में नो है तो इस वजह से ये वैल्यू एंटर नहीं हुई। ये दोनों मैंडेटरी फील्ड है, आपको एडमिशन नंबर और नेम दोनों में वैल्यू एंटर करनी ही पड़ेगी, दीज आर मैंडेटरी फील्ड्स। बाकी सब आप छोड़ सकते हैं क्योंकि नल में यस लिखा हुआ है, वी कैन लीव दीज फील्ड्स एम्प्टी। तो अब हम लोग ये तो हम लोगों ने देख लिया कि क्रिएट करते टाइम हम लोग नल या नॉट नल कैसे लगाएंगे, बट ऑल्टर टेबल से भी हम लोग इस काम को कर सकते हैं। जैसे नेम जो है मैं उसका नॉट नल अगर हटाना चाहूँ तो ऑल्टर टेबल डेमो मॉडिफाई, फील्ड का नाम था हमारे पास नेम, डेटा टाइप varchar 20, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ नल। नाउ नल इज अलाउड। तो अब अगर मैं इसके डिस्क्राइब देखूँ, डिस्क्राइब डेमो, तो यहाँ पे नल देखिए आपको यस मिलेगा यहाँ पे नल में, यानी कि अब ये वैल्यू एंटर हो सकती है। और मैं अगर एंटर करना चाहूँ एडमिशन नंबर मार्क्स, ये एंटर, तो क्वेरी ओके हो गई, ये रिकॉर्ड एंटर हो गया। बट अगर दोबारा से मैं इसे हटाना चाहूँगा तो सेम मैं इसे ड्रॉप कर सकता हूँ, ऑल्टर टेबल डेमो मॉडिफाई और नेम varchar 20 नॉट नल। बट यहाँ पे एक और जो एग्जांपल आपको कंस्टेंट का दिख रहा है कि क्योंकि हम लोग वहाँ पे नल पहले से डला हुआ है, तो अब अगर मैं इसे चेंज करूँगा तो ये चेंज नहीं होगा, पहले मुझे उसे वैल्यू को वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। डिलीट फ्रॉम डेमो, तो एक ही रिकॉर्ड था वो मैंने डिलीट कर दिया, और अब इस क्वेरी को मैं दोबारा चलाता हूँ नॉट नल, तो ये एग्जीक्यूट हो गई। और डिस्क्राइब यहाँ पे डेमो,
तो ये अब दोबारा से नो आ गया। तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉट नल कंस्ट्रेंट को ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट जो होता है ये हमारे लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करता है कि जैसे अगर मैं एडमिशन नंबर, ये तो नो है, अगर मैं कॉन्टैक्ट या एज की बात करूं, अगर मैं एज में कोई वैल्यू एंटर नहीं करूंगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे नल इंसर्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं मार्क्स में कोई वैल्यू एंटर नहीं करूंगा तो ये क्या इंसर्ट करेगा, यहाँ पे 0.0 इंसर्ट कर देगा। तो ये हम लोग देख सकते हैं, इंसर्ट इनटू डेमो, एडमिशन नंबर, नेम, मार्क्स, या एडमिशन नंबर और नेम ही रखते हैं, 0.0 आ जाएगा। वैल्यूज, एडमिशन नंबर इज 1, नेम इज ए। तो अगर मैं इसे डिस्प्ले कराऊं तो यहाँ पे मार्क्स में देखिए आपको 0.0 दिख रहा होगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट हमने इसका 0.0 सेट किया हुआ है। आप इसे रिमूव कर सकते हैं, ऑल्टर टेबल डेमो, मॉडिफाई या ऑल्टर मार्क्स ड्रॉप डिफ़ॉल्ट। यहाँ से डिफ़ॉल्ट जो है वो ड्रॉप हो गया। डिस्क्राइब डेमो, तो देखिए अब यहाँ पे 0.0 की जगह क्या आ गया, नल आ गया। और अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऑल्टर टेबल डेमो ऐड मार्क्स, मॉडिफाई मार्क्स, इट इज डेसिमल 5,1 डिफॉल्ट 0.0। सो ये इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यूनिक। सो यूनिक जो कंस्ट्रेंट होता है ये क्या करेगा हमारे लिए, ये इंश्योर करेगा कि टेबल के फील्ड में जहाँ भी आपने यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया वहाँ पे जो वैल्यूज हों वो यूनिक हो, डुप्लीकेट वैल्यूज एंटर ना हो। तो ये लगा हुआ है हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर फील्ड पे। तो अगर आप इसे ड्रॉप करना चाहते हैं तो ड्रॉप कर सकते हैं, ऑल्टर टेबल डेमो, ड्रॉप इंडेक्स एंड कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये ड्रॉप हो गया। डिस्क्राइब डेमो, अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है कॉन्टैक्ट नंबर में। अगर आप लगाना चाहते हैं दोबारा से तो ऑल्टर टेबल डेमो ऐड यूनिक, और इस पे लगाना है कॉन्टैक्ट नंबर पे लगाना है। तो ये हमारे पास इंसर्ट हो गया। अब एक वैल्यू इंसर्ट करते हैं हम लोग, इंसर्ट इनटू डेमो, एडमिशन नंबर हमें देना पड़ेगा, नेम देना पड़ेगा और कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, वैल्यूज, एडमिशन नंबर 2, नेम B और कॉन्टैक्ट नंबर सपोज 1, दिस कैरेक्टर टाइप, सो इंक्लूड करना पड़ेगा 1। सो ये इंसर्ट हो गया। सेम क्वेरी में दोबारा चला रहा हूँ, इस बार एडमिशन नंबर मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि प्राइमरी की लगा हुआ है 3। ये B रिपीट हो सकता है, नॉट नल है केवल, लेकिन जो यूनिक वाला कंस्टेंट है 1 जहाँ पे लिखा हुआ है वो आपके लिए एरर प्रोड्यूस करेगा, डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की डेमो डॉट कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर में यहाँ पे जो 1 है ये डुप्लीकेट एंट्री है, तो ये यहाँ पे एरर दे रहा है। सो दिस वाज द एग्जांपल कि अगर आपने कहीं पे यूनिक लगा दिया है तो उसमें आप डुप्लीकेट वैल्यूज एंटर नहीं कर सकते। सेम प्राइमरी की में भी डुप्लीकेट वैल्यूज एंटर नहीं कर सकते। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट देखते हैं, चेक कंस्ट्रेंट। और चेक हमारे पास हम लोगों ने लगाया हुआ है, एज इज ग्रेटर देन 18। पहले एक बार इसे रन करते हैं कि क्या ये हमें अलाउ कर रहा है लेस देन 18 एज एंटर करने में। इंसर्ट इनटू डेमो, एडमिशन नंबर, नेम और एज। तो वैल्यूज, एडमिशन नंबर इज 4, नेम इज C और एज में देता हूँ 10।
तो देखिए चेक एज कंस्टेंट जो है उसका वायलेशन हो गया, तो वो वैल्यू एंटर नहीं हो सकती। तो अब अगर आप इसे रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, ऑल्टर टेबल डेमो ड्रॉप चेक, और यहाँ पे चेक कंस्टेंट का नाम जो है वो देना पड़ेगा हमें, chk_age। नाउ इट इज ड्रॉप्ड। अब अगर मैं उसी क्वेरी को रन करूँ तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, रिकॉर्ड एंटर हो गया। अगेन अगर मैं इसे वैल्यू यहाँ पे दोबारा से चेक कंस्टेंट लगाना चाहूँगा तो नहीं लग पाएगा, क्योंकि मैं चेक कंस्टेंट का जो कॉलम है एज, उसमें मैं 10 पहले से एंटर कर चुका हूँ। मुझे उससे डिलीट करना पड़ेगा पहले, डिलीट फ्रॉम डेमो, सारे रिकॉर्ड्स मैंने डिलीट करें। और अब मैं चेक कंस्टेंट उस पर दोबारा लगाता हूँ, ऑल्टर टेबल डेमो ऐड कंस्टेंट चेक एज, ये कंस्टेंट का नाम है, चेक एज इज ग्रेटर देन 18। ये कंस्टेंट मैंने दोबारा यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट प्राइमरी की, तो प्राइमरी की इंश्योर करती है दो थिंग बेसिकली, कि वैल्यू मस्ट बी प्रेजेंट एंड वैल्यू मस्ट बी यूनिक। जिस भी कॉलम पे आपने प्राइमरी की लगाई होगी आप उस कॉलम को खाली नहीं छोड़ सकते, और आप उस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू भी एंटर नहीं कर सकते। हमने एडमिशन नंबर पे लगाया हुआ है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डेमो, तो कोई सेट नहीं है, हम लोगों ने डिलीट कर दिया था। इंसर्ट इनटू डेमो, पहले से खाली छोड़ के देखते हैं। सपोज मैं केवल नेम की वैल्यू एंटर करना चाहूँ, वैल्यूज नेम इज ए, तो नहीं होगा, डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, आप इसमें खाली एंटर नहीं कर सकते। तो मुझे एडमिशन नंबर भी देना पड़ेगा, एडमिशन नंबर और नेम, और एडमिशन नंबर की जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे 1 दे दी है। एडमिशन नंबर इट इज ADM एंड एडमिशन नंबर, तो ये हमारे पास इंसर्ट हो गया एक रिकॉर्ड। अब अगर मैं सेम क्वेरी को दोबारा रन करता हूँ तो ये एरर देगा, बिकॉज 1 हम लोग 2 टाइम एंटर नहीं कर सकते, प्राइमरी की वायलेशन हो जाएगा। हाँ 2 अगर मैं कर दूँ तो हम लोग एंटर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्राइमरी की लगी हुई है, अगर आप इसे ड्रॉप करना चाहते हैं तो ड्रॉप किया जा सकता है, बट ड्रॉप हो नहीं पाएगा। ऑल्टर टेबल डेमो ड्रॉप प्राइमरी की क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने इससे एसोसिएटेड एक फॉरेन की बनाई हुई है, तो जब तक फॉरेन की वहाँ से हम लोग डिलीट नहीं करेंगे यहाँ से प्राइमरी की डिलीट नहीं होगा, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वाला जो कॉन्सेप्ट था। तो एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ मैं, क्रिएट टेबल टेम्प रोल नंबर इंट और नेम varchar 20, तो इसमें टेम्प ऑलरेडी एग्जिस्ट, ड्रॉप टेबल टेम्प क्रिएट टेबल टेम्प, तो ये क्रिएट हो गया। अब इसमें प्राइमरी की नहीं है मेरे पास, तो ऐड कर देते हैं, ऑल्टर टेबल टेम्प ऐड प्राइमरी की, और कहाँ ऐड करनी है मुझे, रोल नंबर फील्ड पे, तो ये एंटर हो गई। डिस्क्राइब टेम्प, और अगर मैं हटाना चाहूँ तो ऑल्टर टेबल टेम्प ड्रॉप प्राइमरी की, ये ड्रॉप होगी। एक और पॉइंट जो यहाँ से मिस हो गया मुझसे चेक कंस्टेंट में, ये जो चेक कंस्टेंट है ये जो MySQL वर्जन 8 है उसके अबव, 8 और अबव उन्हीं पे वर्क करेगा, जो वर्जन 5.6 5.7 है उन पे एक्सेप्ट कर लेता है, बट जब हम लोग वैल्यूज में इंसर्ट करेंगे तो सिंपली उन वैल्यूज को इग्नोर कर देगा, यानी कि आप लेस देन 18 वैल्यू भी उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो चेक कंस्टेंट को रन करने के लिए आपके पास MySQL वर्जन है वो 8 एंड अबव होना चाहिए। नेक्स्ट फॉरेन की पे आते हैं, तो फॉरेन की हम लोग देख चुके हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि फॉरेन की और जो प्राइमरी की है ये दोनों मिलकर के कैसे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करती हैं। हम लोगों ने इस टेबल पे फॉरेन की लगाई हुई है, टेबल का नाम है हमारा डिस्क्राइब फॉरेन की डेमो।
तो यहाँ पे रोल नंबर जो फील्ड है इस पर हमारे पास फॉरेन की लगी हुई है। तो अगर मैं इसे ड्रॉप करना चाहूँ तो ड्रॉप कर सकता हूँ, अल्टर टेबल, दिस इज फॉरेन की डेमो, ड्रॉप फॉरेन की और आगे फॉरेन की का नाम FK_, नेम हम लोगों ने रखा था। और ये फॉरेन की ड्रॉप हो जाएगा, बट एक और इसमें की रह जाएगी MUL वाली, अगर आप उसे भी ड्रॉप करना चाहें तो हम लोग यहाँ पे ये और ऐड करते हैं, ड्रॉप की FK_, नेम, ड्रॉप की फॉरेन की का नाम। तो ये ड्रॉप हो गई होगी, डिस्क्राइब फॉरेन की डेमो, ड्रॉप हो गई है। और अगर आप इसे दोबारा इंसर्ट करना चाहें तो ऑल्टर टेबल, फॉरेन की डेमो, ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम FK, नेम फॉरेन की, नेम, कीवर्ड फॉरेन की किस फील्ड पे लगाना है, रोल नंबर फील्ड पे लगाना है। और रेफरेंसेस क्या होंगे इसके, डेमो टेबल में एडमिशन नंबर, ये ऐड हो गई। डिस्क्राइब फॉरेन की डेमो, तो ये थोड़ा सा इंसर्ट हो गई। नेक्स्ट इज एनम और सेट, ये दो कंस्टेंट है, दोनों लगभग एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ वैल्यूज को स्टोर कराते हैं। अगर आपने कहीं पे एनम ये सेट लगाया है तो जैसे डेमो टेबल में हम लोगों ने लगाया था इसे, डेमो, डिस्क्राइब डेमो, तो ये जो इनम लगा हुआ है यहाँ पे M और F दो वैल्यूज है, मतलब ये दोनों वैल्यूज केवल जो जेंडर कॉलम है इसमें सिर्फ यही दो वैल्यू एंटर होंगी, इसके अलावा कोई और वैल्यू एंटर नहीं हो सकती। एक बार चेक करते हैं, इंसर्ट इनटू डेमो, एडमिशन नंबर हमें देना पड़ेगा, नेम भी देना पड़ेगा और जेंडर में देता हूँ। तो वैल्यूज एडमिशन नंबर 5 कर देते हैं, 4, नेम B और जेंडर में दे देता हूँ सपोज A। तो देखिए ये नहीं हो रहा डेटा ट्रंकेटेड फॉर कॉलम जेंडर, बिकॉज A इसमें स्टोर नहीं हो सकता है। हाँ, अगर मैं इसकी जगह M कर दूँ तो ये इसमें स्टोर हो जाएगा। तो बिल्कुल एनम और सेट दोनों यही वर्क करते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, अगर आप ये स्टोर करेंगे इसमें तो स्टोर होंगी, अगर इसके अलावा कोई और वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो स्टोर नहीं हो पाएगी। एक जो डिफरेंस है इसमें वो ये है कि जो इनम है इसमें जो सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं यानी कि मेल और फीमेल, इसमें से केवल एक स्टोर हो सकता है, बट सेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों वैल्यूज़ भी इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो सेट में जो रिजल्ट सेट है वैल्यू उसमें से तो होगी बट मल्टीपल हो सकती है, और इनम में सिर्फ एक ही होगी। तो ये क्रिएट जिस टाइम हम लोगों ने किया था उस टाइम इंसर्ट कर दिया था, बट अगर आप इसे इन वैल्यूज़ को मॉडिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे सपोज जेंडर में हम लोग एक थर्ड जेंडर ऐड करना चाहते हैं, तो ऑल्टर टेबल डेमो, मॉडिफाई जेंडर, और जेंडर का जो कंस्टेंट लगा है दिस इज इनम। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक तो मेल है हमारे पास, सेकेंड वन इज फीमेल, एंड एक मैं और ऐड कर देता हूँ थर्ड जेंडर। सो अब इसमें इस सेट में आप इन तीनों वैल्यूज में से कोई भी ऐड कर सकते हैं। सेम अगर आपको रिमूव करना होगा तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ से सिर्फ थर्ड जेंडर और हम लोगों ने फीमेल रिमूव कर दिया, सिर्फ मेल अभी हमारे पास है, एंटर कर देता हूँ। तो अब इसमें मैं सिर्फ जो वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ M स्टोर कर सकता हूँ, उसके अलावा कोई और वैल्यू इसमें स्टोर नहीं होगी। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं ऑल्टर टेबल वाली, बिल्कुल सेम हमारी ये वर्क करेंगी सेट के साथ, जैसे हमने इनम में वर्क करा है। ऑल्टर टेबल डेमो, मॉडिफाई, कॉलम का नाम लैंग्वेज, और जहाँ इनम लिखा हुआ था वहाँ पे सेट लिख देंगे। और इसी तरीके से एक वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं और वैल्यूज़ को रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें,
हिंदी इंग्लिश यहाँ हमने ऐड तो करा है, लेकिन जब रिमूव किया तो उसमें कोई रिमूव नहीं किया। सपोज जब आप लिखेंगे इस कमांड को ऑल्टर टेबल डेमो मॉडिफाई लैंग्वेज सेट, तो इसमें सपोज आप इंग्लिश और पंजाबी दोनों हटा देते हैं, तो सिर्फ यहाँ पे एक लैंग्वेज रह जाएगी हिंदी, यानी कि इस कॉलम में आप सिर्फ एक वैल्यू स्टोर कर पाएंगे, हिंदी। सो this is the end of this video. Thank you to all of you. Bye bye.